Hello, dear students. Hope you all are doing well. So, this is your assignment of chapter number 5 of Geography of 7th class. You don't need to write it on fair notebook. It's just for revision purposes. आपने लर्न करना है इसको सिर्फ, ठीक है। जब भी टेस्ट आपको अनाउंस होएगा आपने इसको लर्न करना है या रफ कॉपी पे इसकी रिवीजन करनी है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द बैक क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 5। लिस्ट 2 फीचर्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के 2 फीचर बताओ। कल मैंने आपको लास्ट असाइनमेंट में, ऑडियो वीडियो की असाइनमेंट में मैंने आपको बताया था कि मिनरल्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं। मिनरल्स हैव डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी डेफिनेट रहती है। दे यूजली हैव सेम कलर, शेप और टेक्सचर। तो उनका कलर, शेप और टेक्सचर जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या है? रॉक साइकिल है जब रॉक एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म और दूसरी फॉर्म से फिर तीसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म से फिर पहली वाली फॉर्म में चेंज हो जाए, दैट इज़ नोन एज रॉक साइकिल। रॉक साइकिल इज़ अ प्रोसेस बाय विच रॉक ऑफ वन काइंड चेंजेस इनटू रॉक ऑफ अनदर काइंड। एक काइंड का रॉक है तो वो दूसरी काइंड के रॉक में चेंज हो रहा है। देयर आर 3 मेन काइंड ऑफ रॉक्स: igneous rocks, metamorphic rocks and sedimentary rocks. Each of these rock can change into other kind by physical processes: cooling, melting, heating, weathering, compacting, cementing and pressure. तो ये 3 मेन टाइप ऑफ रॉक्स हैं और ये एक दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू दीज फिज़िकल प्रोसेसेस। ये जो फिज़िकल प्रोसेसेस दिए हुए हैं इनकी वजह से ये चेंज हो जाते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट डज मेटामॉर्फिक मीन्स। अब मेटामॉर्फिक का मतलब क्या है, मैंने आपकी ऑडियो वीडियो असाइनमेंट में भी समझाया है। जियोलॉजी रिलेटिंग टू रॉक्स दैट हैव अंडरगॉन मेटामॉर्फिज्म चेंज बाय टाइम ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। एक रॉक्स की जियोलॉजी है, उनका जोग्राफिकल जब चेंज होता है, जोग्राफिकल वे में वो चेंज होते हैं ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, ठीक है जी। तो उसे हम मेटामॉर्फिक बोलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन इग्नियस, सेडिमेंट्री और अदर मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडरगो अ फिजिकल चेंज ड्यू टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स कब बनते हैं? जब सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स या कोई भी और मेटामॉर्फिक रॉक अंडरगो होता है हीट एंड प्रेशर की, ठीक है जी। तो फिज़िकल चेंज जो है हीट और प्रेशर के जब होता है वो इट अंडरगोज द फिज़िकल चेंज ऑफ हीट एंड प्रेशर। तो कोई भी जो इग्नियस रॉक है या सेडिमेंट्री रॉक है, जब वो चेंज होता है तो इट इज़ नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक। वाई आर इग्नियस रॉक्स कॉल्ड पेरेंट रॉक। जो इग्नियस रॉक है उसे पेरेंट रॉक क्यों बोला जाता है? इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड पेरेंट रॉक बिकॉज ऑल अदर टाइप ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय इट। इग्नियस रॉक को पेरेंट रॉक, पेरेंट क्या होता है? जो मेन होता है, ठीक है। हमारा जैसे पेरेंट, हमारे पेरेंट्स हैं तो हम उनसे बने हुए हैं। सेम वे एक इग्नियस रॉक जो है वो एक पेरेंट है, उससे जो फर्दर जो है रॉक्स वो बनते हैं, ठीक है जी। Now next, which is the most abundant rock on Earth's surface? Igneous rock is most abundant rock on Earth's surface. कौन सा रॉक है जो बहुत ज़्यादा है अर्थ सरफेस पे? दैट इज़ igneous rocks. Now explain the importance of rocks. Rocks are source of types of building material directly or indirectly. Granite, igneous, sandstone, marble, slates are extensively used in construction of building. तो वो बोल रहा है कि इम्पॉर्टेंस क्या है रॉक्स की। सबसे पहले इम्पॉर्टेंस क्या है कि वो बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सेकंड क्या है? मेटेलिक मिनरल प्रोवाइड ऑल मेटल्स रेंजिंग फ्रॉम वेरीज प्रेशियस गोल्ड, प्लेटियम, सिल्वर, कॉपर टू एल्यूमिनियम एंड आयरन। तो मेटेलिक मिनरल जो है
वो मेटल जो हम अलग अलग तरह के, चाहे वो सस्ता मेटल है चाहे वो कॉस्टली मेटल है, वो हमें मिलता है। तो वो मेटेलिक मिनरल्स इसके काम आते हैं। सर्टेन रॉक्स एंड मिनरल्स आर यूज्ड एज रॉ मटीरियल फॉर मेनी इंडस्ट्रीज़। काफ़ी जो रॉक्स और मिनरल्स हैं वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। ठीक है जी, वो कैसी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं? लाइक लाइमस्टोन्स। ठीक है जी। तो नेक्स्ट इज़ फ्यूल इन फॉर्म ऑफ कोल, पेट्रोलियम। और रॉक्स किस फॉर्म में मिलते हैं? फ्यूल के फॉर्म में। कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर मिनरल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम डिफरेंट रॉक्स। तो डिफरेंट रॉक्स में से ये हम जो है फ्यूल लेते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और रॉक्स और किस चीज़ में यूज़ होते हैं? फर्टिलाइज़र्स में। कई फर्टिलाइज़र्स हैं जो हम खेतों में यूज़ करते हैं, वो रॉक से हम लेते हैं। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट इज़ हाउ इज़ ग्रेनाइट डिफरेंट फ्रॉम मार्बल। तो मार्बल क्या है? मार्बल इज़ अ क्रिस्टलाइज्ड लाइमस्टोन दैट कैन टेक ऑन हाई पॉलिश एंड बी यूज्ड इन बिल्डिंग, काउंटर टॉप्स, फ्लोरिंग एक्सेट्रा और स्कल्पचर। उसने पूछा है कि ग्रेनाइट जो है वो मार्बल से कैसे डिफरेंट है। जो मार्बल है वो एक क्रिस्टलाइन लाइमस्टोन है, एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस वाला एक पत्थर है। ठीक है जी, जो कि हम काउंटर टॉप्स, जो हमारी सेल्फ्स होती हैं, चाहे वो टेबल सेल्फ हो चाहे वो किचन का शेल्फ हो, तो उसमें हम यूज़ करते हैं। फ्लोरिंग में यूज़ करते हैं, या कोई स्कल्पचर, कोई मार्बल का कोई हमने बनाना, कोई स्टैचू बनाना है, उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है जी। इट इज़ फॉर्म थ्रू रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सर्टेन रॉक्स अंडर हीट एंड प्रेशर। इट इज़ यूजली ग्रेइश वाइट विद डार्क वेन रनिंग थ्रू इट। ज़्यादातर हम इसमें कहाँ यूज़ करते हैं? इसको पहले रिक्रिस्टलाइज़ किया जाता है हीट और प्रेशर के अंडर। पहले इसके क्रिस्टल्स को रिक्रिस्टलाइज़ किया जाता है, इसको तोड़ के दोबारा इसको बनाया जाता है। और इसमें ग्रेइश और वाइट कलर का होता है, जिसमें डार्क वेन्स होती हैं, डार्क ऐसे वेन्स होती हैं पत्थर में। ठीक है जी। यूजली हम घरों में फ्लोरिंग जब करते हैं, फ्लोर्स पे जो लगाते हैं, तो यही मार्बल यूज़ होता है। नाउ व्हाट इज़ ग्रेनाइट? ग्रेनाइट इज़ अ हार्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स यूज्ड इन बिल्डिंग। तो ये भी बिल्डिंग में यूज़ होता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा। तो ग्रेनाइट कैसे बनता है? कूलिंग ऑफ मैग्मा। जो मैग्मा होता है, जो वॉल्केनो से निकलता है, वो मैग्मे को कूल डाउन करके हमें ग्रेनाइट मिलता है, जो कि ऑफन जो दूसरे रॉक्स हैं उनको अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। इट कम्स इन सेवरल कलर्स विद वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पेकल्ड कलर्स थ्रू आउट। तो क्या होता है कि ये जब कोई भी मैग्मा है वो जब कूल डाउन होता है, तो उसमें छोटे छोटे कई और रॉक्स भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उसके स्पेकल्स बन जाते हैं। तो जब ये पत्थर पूरा कंप्लीट बनता है, तो उसमें और भी कलर्स आ जाते हैं। और भी कलर्स कैसे आते हैं? क्योंकि उसमें दूसरे जो रॉक्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। नाउ ग्रेनाइट इज़ मोर ड्यूरेबल, इज़ यूज्ड इन होम and is therefore most popular for kitchens, while marble is still popular in lower traffic areas. जो ग्रेनाइट है वो मोस्टली हम किचन्स की जो शेल्फ्स हैं उसमें यूज़ करते हैं। तो मार्बल जो है, जो जैसे मैंने पहले भी बताया कि फ्लोरिंग में ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक रॉक। ऑर्गेनिक रॉक अब कैसे बनता है? ऑर्गेनिक रॉक्स form from the accumulation and lithification of organic debris। accumulation इकट्ठे होके या उनसे टूट कर जो organic debris होती हैं, such as leaves, roots and other plants or animals material, जहाँ तो उनका इकट्ठा होके या उनको तोड़ के जो rocks बनते हैं उन्हें हम organic rocks बोलते हैं। और rocks that were once swampy sediments or peat beds contain carbon and are black, soft and fossiliferous। fossiliferous मतलब जो फॉसिल्स हैं उन्हें थोड़ा
फेरस फॉर्म में, फेरस ऑक्साइड में, आपकी साइंस में टर्म होती है जैसे जंग लगना, थोड़े जंग लगे हुए जो फॉसिल्स रह जाते हैं। रिच इनफ इन कार्बन टू बर्न, तो ये जो होते हैं ऑर्गेनिक रॉक्स, ये उसमें कार्बन बहुत ज़्यादा होता है जो कि रिच होते हैं बर्न होने के लिए। कोल इज़ एन ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक, जो कोल है वो एक ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक है। दैट इज़ वाइड स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट फ्यूल सोर्स, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन भी है और इम्पॉर्टेंट फ्यूल सोर्स भी है। कोक्विना लाइमस्टोन एंड स्केलेटल लाइमस्टोन आर ऑल्सो टेक्निकली ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री rocks but are usually grouped with the other limestone as being chemically precipitated, तो वो दूसरे लाइमस्टोन में की कैटेगरी में ही आ जाते हैं। ये जो तीनों हैं ये नॉर्मली लाइमस्टोन में की कैटेगरी में आ जाते हैं क्योंकि ये केमिकली प्रेसिपिटेट हुए होते हैं, इसमें से जो वेपर्स हैं वो उड़े होते हैं। ठीक है जी, ये हो गया आपकी ऑर्गेनिक रॉक की डेफिनेशन और elaboration. Now that's all for you today's assignment. I hope you all understand this. तो एक बार फिर हम गो थ्रू हो जाते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले फीचर्स पूछे गए हैं मिनरल्स के, आपने 2 फीचर्स बता देते हैं। रॉक साइकिल पूछा गया है, उसमें बता देना है कि हमारे पास 3 मेन तरह के रॉक होते हैं, तो वो एक दूसरे की फॉर्म में जब फिज़िकल प्रोसेसेस की वजह से एक दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो वो क्या हो जाता है, रॉक साइकिल बन जाता है। मेटामॉर्फिक मीन्स जब भी चेंज बाय द टाइम ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, जब भी किसी चीज़ में जियोलॉजी के अकॉर्डिंग जब उसकी जियोलॉजी चेंज होती है बाय द टाइम ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, तो उसे मेटामॉर्फिक बोलते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं वो मेनली इग्नियस सेडिमेंट्री और अदर मेटामॉर्फिक के रॉक से ही बनते हैं विच अंडरगो द एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर। नाउ नेक्स्ट आर व्हाट आर इग्नियस रॉक्स कॉल्ड पेरेंट रॉक। इग्नियस रॉक को पेरेंट रॉक क्यों बोला जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारे और जो रॉक्स हैं वो बनते हैं। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ मोस्ट अबंडेंट रॉक ऑन द अर्थ सरफेस। कौन सा रॉक है जो बहुत ज़्यादा है, इग्नियस रॉक जो है, पेरेंट रॉक जो है वो सबसे ज़्यादा है। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ रॉक। अब रॉक उसने पूछा है कि रॉक कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ होता है, ठीक है जी, हमें इससे बहुत ज़्यादा प्रेशियस मेटल्स मिलते हैं, ठीक है जी। फिर इसमें रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल इन मैनी इंडस्ट्रीज़ यूज़ होता है, एज अ फ्यूल यूज़ हो रहा है, एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है। ठीक है जी, ये होगी इम्पॉर्टेंस इसकी कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, जो रॉक्स हैं क्यों इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि ये डिफरेंट वे से हमें यूज़फुल होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रेनाइट एंड मार्बल। मार्बल में क्या डिफरेंस है और ग्रेनाइट में क्या डिफरेंस है। मार्बल जो है वो क्रिस्टलाइन लाइमस्टोन है जिसको रिक्रिस्टलाइज किया जाता है अंडर हीट एंड प्रेशर। ठीक है जी, हीट में और प्रेशर में रख के इसको रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है इसका। और इसमें कलर ग्रेइश वाइट एंड डार्क वेन इसमें आ जाते हैं। ग्रेनाइट में क्या है, ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है जो मैग्मा के कूलिंग पे बनता है। ये उसको अंडर हीट एंड प्रेशर हम बनाते हैं। इसको हम कूलिंग पे जब जो चीज़ बन के आती है, मैग्मा की कूलिंग पे जो चीज़ बन के आती है उसे ग्रेनाइट बोलते हैं। और इसमें और भी कई रॉक्स जो हैं जब कूलिंग हो रही होती है तो और भी कई रॉक्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये अलग अलग कलर्स में पाया जाता है ये वाला। नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ऑर्गेनिक रॉक कैसे बना है। तो ऑर्गेनिक रॉक फॉर्म्ड बाय अकमुलेशन एंड लिथिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक डेब्रिज। मेन क्या है कि ऑर्गेनिक रॉक कैसे बना है, अकमुलेशन एंड लिथिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक डेब्रिज। लाइक आज ये चीज़ें हैं, इनसे इनकी चाहे लिथिफिकेशन हुई हो चाहे अकमुलेशन हुई हो, उसकी वजह से ऑर्गेनिक रॉक बनते हैं। सबसे पहले जो रॉक्स होते हैं वो स्वैम्पी होते हैं, सेडिमेंट्री होते हैं, कार्बन एंड आर ब्लैक सॉफ्ट एंड फॉसिफेलोरस, रिच इन कार्बन टू बर्न। ये ऑर्गेनिक रॉक्स जो होते हैं इसमें बहुत सारा कार्बन होता है जो कि ईजिली बर्न हो जाता है। ठीक है जी।
तो उसने बताया कि जो कोल है वो ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक है, दैट इज़ वाइड स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट फ्यूल सोर्स। आगे और लाइमस्टोन की, ये कोल की थी एग्जांपल, ये लाइमस्टोन की एग्जांपल थी कि लाइमस्टोन जो है वो भी एक ऑर्गेनिक रॉक ही है, लेकिन ये ज़्यादातर एक ही कैटेगरी में, लाइमस्टोन की कैटेगरी में ही हम इसको डालते हैं। ओके, थैंक यू, होप यू ऑल अंडरस्टैंड all question answers of this chapter. Thank you.